हिंडनबर्ग के धंधे पर ताले लगने पर लगता है किसी की जली है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च एक फर्म जो शॉर्ट सेलिंग के लिए जानी जाती है, अपनी कंट्रोवर्शियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए जानी जाती है, जो कि अब बंद हो चुकी है। बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। अब अमेरिका में एक कंपनी बंद हुई है, लेकिन भारत के वामपंथियों के आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि मोदी विरोध में भारत के लिबरल्स हिंडनबर्ग को अपना पापा बना चुके थे। पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं। तो अब हिंडनबर्ग रिसर्च की कंपनी पर ताला लगने पर इनकी हालत पतली हो गई है। बाबा मर गया। और सही बताऊं तो यार, मोदी विरोधियों का और भारत विरोधियों का टाइम सही चल नहीं रहा है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भारत की सरकार के खिलाफ बोले, प्राइम मिनिस्टर से एक्स प्राइम मिनिस्टर बन गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू इंडिया आउट के नारे लगाते हैं और उनके देश से पैसा आउट हो जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस। मैं गरीब हूँ। अब ये हिंडनबर्ग इंडियन स्टॉक मार्केट और अडानी के पीछे पड़ा था, और भाई को तो कंपनी ही बंद करनी पड़ गई। अच्छा बात नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन ने कहा कि अब वो बहुत थक चुके हैं सब चीजों से, उनको ब्रेक चाहिए और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं। अगर आपको याद ना हो तो हिंडनबर्ग रिसर्च ये वही कंपनी है जिसने अडानी के खिलाफ 2023 में एक रिपोर्ट निकाली थी, जिस कारण अडानी की कंपनी के $150 बिलियन वाइप आउट हो गए थे। कुछ लोगों को लगता है कि वो भारत का पैसा था, कुछ लोगों को लगता है कि वो अडानी का पैसा था, कुछ लोगों को लगता है कि वो तो हिंडनबर्ग का ही पैसा होना चाहिए था, क्योंकि उनके दिमाग से वो शॉर्ट सेलिंग हुई है। लेकिन उड़ती उड़ती खबर आई है भारत के एक मौलाना से कि अडानी के $150 बिलियन जो वाइप आउट हुए हैं वो और किसी के नहीं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के होने चाहिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। हिंडनबर्ग रिसर्च तो अपनी रिपोर्ट निकालकर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाकर निकल गई। पैसा हमारा डूबा, हमारे देश का डूबा और हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति का डूबा। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट मीडिया की तो खुशियों की लहर ऐसी चली कि मानो वो पैसे उनके घर ही पहुंचे हो। तो क्या हुआ, भारतीयों के पैसे डूबे हैं। इस बहाने मोदी और अडानी को गाली देने का मौका तो मिल गया। मतलब सल्यूट है ऐसी सोच को। उप्स, कांग्रेस माइनॉरिटी अपीजमेंट मतलब सलाम है ऐसी सोच को। सेकुलरिज्म। मतलब भारत में ही ऐसा हो सकता है कि अपने देश के बड़े उद्योगपति के डूबने पर देश की जनता जश्न मनाए। मतलब ये आयरनी ही है कि अगर इलॉन मस्क कुछ फर्जी ट्वीट भी कर दे तो कानपुर के रमेश को ऑर्गेज्म आ जाता है, लेकिन अडानी कुछ काम करके लोगों को रोजगार भी दे दे तो भी बेचारा कुछ लोगों से गालियां ही खाता है। इतने दुख की बात है। हिंडनबर्ग रिसर्च जो खुले में कहती है कि हमारा तो काम ही कंपनियों को डुबाना है और फिर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना है, ध्रुव राठी उसे भी महात्मा साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए दोस्तों, हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी होने के अलावा एक एक्टिविस्ट टाइप कंपनी भी है। ये एक्टिविज्म करते हैं दुनिया की भलाई के लिए। दोस्तों, जर्मन शेफर्ड भी एक डॉग के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है जो दलाली करते हैं अरविंद केजरीवाल की भलाई के लिए। हिंडनबर्ग जब अपनी पहली रिपोर्ट अडानी पर निकालता है तो अडानी के कंपनी के करीब $150 बिलियन का नुकसान हो जाता है। ये अमाउंट अगर आपको कम लग रहा है तो मैं बता दूं, ये पाकिस्तान की कंट्री की जीडीपी के हाफ के बराबर है। लेकिन उसके बाद भी अडानी एंटरप्राइजेस धीरे धीरे वापस ग्रो करता है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है कि फिर अचानक हिंडनबर्ग रिसर्च का ट्वीट आता है, समथिंग बिग सून इंडिया। अब इस खबर पर तो लेफ्टिस्ट और ऑपोजिशन की पार्टियां शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अडानी पर कुछ आने वाला है और अडानी पर आएगा तो चलो मोदी को गाली देंगे। लेकिन अनलाइक कांग्रेस, भारत की जनता इस बार समझदार हो जाती है, तो कोई केओस नहीं मचता और अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक का बाल भी बांका नहीं होता। एक मैसेज जाता है कि भारत की जनता गौतम अडानी के साथ खड़ी है, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी भिड़े के साथ खड़ी रहती है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था पर ताला लग चुका है। मुख्य तौर पर इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ बताया जाता है, और अब जैसे ही ताला लगा है तो कुछ लोगों का रोना शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस और लिबरल्स तो मोदी अडानी हिंडनबर्ग करते थकते ही नहीं थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कि सिर्फ हिंडनबर्ग विषय पर नहीं जांच होगी। अब बेचारे सदमे में हैं। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। सूत्रों से खबर मिली है कि रविश कुमार तो हिंडनबर्ग करते हुए अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हैं। तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं। मैं पागल हूँ। ये हमें समझना है और देश भी देख रहा है
कि किसी विसल ब्लोअर के जाने से खुश कौन हो रहा है। देश ये भी देख रहा है कि देश के मार्केट ही टूटने पर कौन खुश हो रहा था। सो कॉल्ड भारत की सबसे पुरानी पार्टी। ये लोग इतने डेस्परेट है कि बस किसी ना किसी तरीके से अडानी को डूबते हुए देख ले। आकाश बनर्जी द देशभक्त, वो तो इसी प्रार्थना में है कि बस किसी ना किसी तरीके से अमेरिका इनको सजा सुला दे। क्या यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो काम कर पाएगी जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई? देखा, या डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन्स इस केस में इंटरफेयर करेंगे? याद रखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है, उसमें उसको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ भाई, चाट ले, अच्छे से चाट ले अमेरिका की। अमेरिका के कोर्ट से भीख तो मांग रहे हैं, साथ ही साथ मैसेज भी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतना दम कहाँ है कि अडानी पर कुछ बोल दे, कुछ एक्शन ले ले। और साथ ही साथ हमारे दिमाग में ये भी डाल रहे हैं कि अडानी तो है ही दोषी, सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजन ले नहीं पाई, क्या पता अमेरिका वाले जज सच्चे निकल जाए। इन सारे सेंटेंसेस का मतलब यही था कि प्रूव करना था कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी में हस्तक्षेप करती है, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट वहाँ की जुडिशरी में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। देखो भारत की गवर्नमेंट कितनी बेकार है, सब इन्वॉल्व है जुडिशरी के साथ, लेकिन अमेरिका में है असली डेमोक्रेसी। वाह, क्या सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सही है तो फायदा यहाँ हिंडनबर्ग को होगा और नुकसान सिर्फ अडानी को। लेकिन अगर अडानी यहाँ पर सही है और ये रिपोर्ट गलत है तो फायदा अडानी को होगा और नुकसान सिर्फ हिंडनबर्ग को। इस लल्लू को लगता है ये सब जानता है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही रहती है और मार्केट टूट जाता है तो 100% हिंडनबर्ग और जिनका वो एडवाइजर है, जिन फर्म्स को एडवाइस देता है, उनके पैसे बनेंगे। लेकिन नुकसान सिर्फ अडानी का नहीं होगा, भारत के सभी निवेशकों का होगा जिन्होंने अडानी में इन्वेस्ट कर रखा है। भारत के स्टॉक मार्केट से पैसे निकलेंगे बाहर। किसी के पैसे टूट कर ही किसी को मिलते हैं मेरे भाई। खुलेआम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे मुझे तो टेंशन राहुल गांधी की है। बेचारे OCCRP और हिंडनबर्ग की लाइंस रट के सदन में आते थे, बेचारे थोड़ा बहुत बोलना सीखे थे, अब तो सारे नोट्स ही गायब हो गए। सदन में करेंगे क्या, आंख मारेंगे? तो ओवरऑल एंटी इंडिया हिंडनबर्ग रिसर्च का बंद होना हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि इनका मकसद हमारे स्टॉक मार्केट को क्रैश करना था, हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज करना था। देखो अडानी हो सकता है कि लीगली कहीं गलत हो, ना तो मैं कोई लीगल एक्सपर्ट हूँ ना बात, लेकिन एक चीज समझ आती है कि देश के उद्योगपति को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान उनका होता है। तो बिना मतलब बिना किसी सबूत के उसे गालियां मत दो। और अगर आप एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हो, एग्जाम्पल के लिए कांग्रेस के लीडर हो, आप राहुल गांधी हो, एक प्रधानमंत्री के बेटे, प्रधानमंत्री के पोते, फिर उसके बाद बिना किसी प्रूफ के आप भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति को गाली देते हो, तो ये बहुत शर्म वाली बात है। तो ऐसे ही वेस्टर्न प्रोपेगेंडाज आएंगे, देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना हम लोग सब साथ खड़े हैं, हमारी लीडरशिप हमारे साथ है जो देश की स्थिरता के लिए लगातार काम कर रही है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।